स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम हमने पहली वीडियो बनाई थी पहले इससे, ठीक है, वो रेगुलेटिंग एक्ट पे थी। आज उसी से संबंधित हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो फैक्चुअल हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस शहर को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए हेतु चुना गया था? ठीक है, तो कलकत्ता है ये, ठीक है। कलकत्ता 1774 में कलकत्ता फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या उपाधि दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, को उपाधि दी गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उपाधि दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, यह पद पहली बार बनाया गया और उसे मद्रास और बॉम्बे में पर फिर से नियंत्रण दे दिया गया था, ठीक है। तो पहली बार ये पद बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और उसको जो है जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हैं उन पर भी कुछ नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? ठीक है, वारन हेस्टिंग जो हैं वे 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे और भारत के प्रशासन में कई सुधार किए थे, ठीक है इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, ठीक है, 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के साथ 4 काउंसिलर की नियुक्ति की गई थी ताकि सामूहिक रूप से निर्णय लिए जा सकें, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें 4 सदस्य थे, याद रखना ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में कितने जज थे? ठीक है, 4 जज थे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जजेस थे, और पहले चीफ जस्टिस जो थे कौन थे? सर एलिजा एमपी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किसी कंपनी के कार्यों की रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो कंपनी के कार्यों की रिपोर्ट है वो अनिवार्य कर दी गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को अनिवार्य रूप से कंपनी को अपने इंडिया में प्रशासन के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट देनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को अनिवार्य कर दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट संसद को देनी पड़ती थी, जिससे क्राउन का नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित कर दिया गया? तो 4 वर्ष, ठीक है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 साल कर दिया गया था ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स किसके अधीन हो गए थे? ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये दोनों प्रेसिडेंसीज भी गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गई, और खासकर युद्ध और कूटनीति के मामले में, ठीक है। आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किस शहर पर रोक लगाई गई? ठीक है, कंपनी के सैनिक भर्ती करने पर, कंपनी अधिकारियों के निजी व्यापार पर, भारतीयों को नौकरी देने पर, जमीन खरीदने पर, ठीक है। तो कंपनी किस चीज़ पर रोक लगाई गई थी? तो कंपनी अधिकारियों के निजी व्यापार पर, ठीक है। कंपनी के अधिकारी अब पर्सनल ट्रेड, प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे, ठीक है, करप्शन रोकने के लिए ऐसा किया गया था। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित किया गया था किसके शासनकाल में? तो जॉर्ज तृतीय, ठीक है, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया गया था, ठीक है। और इनका जो शासनकाल था 1760 से 1820 तक था जॉर्ज तृतीय का, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने क्वेश्चंस को हल किया होगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।